हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। आज मैं आपको करवाऊँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। 3 टॉपिक करवाओगे आज की वीडियो में। पहला टॉपिक है मेरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, दूसरा टॉपिक है मेरा स्वेट शॉपिंग और तीसरा टॉपिक है मेरा ई प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये तीनों टॉपिक कवर अप करवा दूँगी। तो समय ना गवाते हुए अपना काम शुरू करते हैं। पिक्चर देख के क्या लग रहा है बच्चों? यही लग रहा है ना कि ये तो आपने अपना पेमेंट दे दी, एक मोबाइल से पेमेंट दे दी, दूसरे मोबाइल से गुड्स ले लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। इसमें कुछ गलती नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है। अपने दिमाग पे ये मत सोचना कि ये गलत है, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इसमें आप पेमेंट देते हो और अपने गुड्स को ले लेते हो। अब आपको लग रहा होगा फिर तो ये ई बैंकिंग या ई कॉमर्स की तरह ही हुआ। बिल्कुल ठीक है, उसकी तरह ही हुआ, लेकिन इसमें एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वर्ड यूज़ हो गया ना। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारा बेसिकली स्पेसिफिक एक हमारा प्रोसेस होता है वाया विच हम अपने ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स को, पेमेंट को, थिंग्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बच्चों, चलिए टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देखो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कवर्स बोथ कंप्यूटर एंड मोबाइल ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन जो हमारी ट्रांजेक्शन होती है वो हमारे कंप्यूटर पे भी एप्लीकेबल होती है और मोबाइल पे भी एप्लीकेबल होती है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम ऑनलाइन चीज़ों को मोबाइल से, क्या आप अपना ये मोबाइल है, आप मोबाइल से अपने अमेज़ोन पे आपके पास है डाउनलोडेड है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, कोई भी है, क्या आप उससे क्या कोई गुड्स नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते हो, क्यों नहीं खरीद सकते? और कंप्यूटर पे तो होता ही है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट अलाउज टू व्यू रिसेंट ट्रांजेक्शन, प्रिंट आउट स्टेटमेंट, ट्रांसफ़र फंड्स बिटवीन अकाउंट एंड टू मेक पेमेंट्स। ये हमारे रीसेंट ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, जो ट्रांजेक्शन हमारी अभी अभी हुई होती है, जो हमारे प्रिंट आउट स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें देखता है, जितने हमारे फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें देखता है, और देखता है कि हमारी इसमें ट्रांजेक्शन बेसिकली पेमेंट से रिलेटेड होती है कि हमने पिछले 24 घंटे में बैंक अकाउंट से कितनी ज़्यादा हमने अपने ट्रांजेक्शन्स करी होती है। ठीक है। फिर इट प्रोवाइड्स 24 आवर्स एक्सेस टू बैंक अकाउंट। आप 24 घंटे अपने बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी। आप लोगों को पता ही होगा, चाहे आप रात को करना चाहो, दिन में करना चाहो, इफ़ यू आर अ पर्सन हु नो हाउ टू ट्रांसफ़र, अगर आपको पता है कि ट्रांसफ़र कैसे करना है, तो आप किसी भी वक्त अपनी ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ही दूसरा नाम ऑनलाइन बैंकिंग होता है और इंटरनेट बैंकिंग होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत हम अपने ट्रांजैक्शंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बैंक में पैसा डाल सकते हैं, और वो कभी भी हो सकता है। समझ गए? तो ये और ये समझ गए। अब इसके हम करते हैं फीचर्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के क्या फीचर्स होते हैं? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के हमारे पहला फीचर्स होते हैं यूज़र इन कंट्रोल। इसमें हमारा जो यूज़र, देखो हम उसे तो अपना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जो हमारे विश्वसनीय बंदा है, हमारा ट्रस्टवर्दी है, हमारा विश्वसनीय पात्र है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम अपने उन्हीं ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करते हैं जो ट्रांजैक्शन हमारी हम चाहते हैं जिन्हें देना। आपकी समझ के बाहर, आपकी समझ से पहले हम अपने ट्रांजैक्शंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ठीक है। सेकंड है, कैन लॉग ऑन फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर। आप इसे कहीं से भी कहीं तक कर सकते हो। अगर आप मुंबई में बैठे हो और आपको दिल्ली में पैसे चाहिए, आप तो भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप इवन मुंबई में बैठे हो और आपको आउट ऑफ कंट्री अमेरिका वगैरह पैसे चाहिए, आप तो भी उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ गए बच्चों? थर्ड पॉइंट है, मेक्स ऑल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। आपको जैसे आजकल कोरोना के टाइम में आपको किसी भी चीज़ को टच वच नहीं करना पड़ता, आपको बैंक में नहीं जाना पड़ता, आपको फॉर्म नहीं भरने होता, आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हो। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन स्पीड। 1 सेकेंड में आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आपको ट्रांसफ़र कोई गुड्स, कोई सर्विसेज, कोई चीज़ करनी है, 1 सेकेंड नहीं लगेगा आपके उस चीज़ को ट्रांसफ़र होने में। ठीक है, झट के झट ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है।
सेव्स टाइम, ऑफ कोर्स समय तो बचाती है। अगर सपोज़ करो आप उठोगे, जाओगे, बैंक में जाओगे, फॉर्म भरोगे, जितना करना है उस अपना अकाउंट नंबर लोगे, उसका अकाउंट नंबर लोगे जिसमें ट्रांसफ़र करना है, फिर दोगे, करोगे, कितना हाउ बोरिंग इट इज़ ना। मोबाइल उठाओ, करो, 1 सेकंड में खाओगे आपका ट्रांसफ़र। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंट। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। वहाँ पर लंबे लंबे लाइन में खड़े हो, बैंकों की लाइन में खड़े होकर देखो कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, ये पैसा आया या नहीं आया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पेस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यू कैन ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है बच्चों। अब आप क्या सोचो, जो मैं आप ये पॉइंट लिख के छूट जाओगे, बिल्कुल नहीं। अपनी नोटबुक में जो मैंने एक्सप्लेन किया उन्हें भी लिखना, प्लस ये लिखना। ठीक है बच्चों। अब आज का हम एक अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है स्वेट शॉपिंग। स्वेट शॉपिंग, वैसे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्वेट मतलब पसीना होता है, लेकिन अब ऑफ कोर्स ये तो बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ये पसीने के लिए सेंस आउट हुआ है। स्वेट शॉपिंग का मतलब होता है as the firms that outsource seek to lower their cost, they try to get maximum benefit from the low cost manpower countries। पहली बात, ये हमारी आउटसोर्सिंग का पार्ट होता है। दोबारा बताऊँ आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है अगर मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है तो मैं अपने काम को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दूँगा कि मेरे बदले में तू ये काम कर दे। मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं उसे 50-50 प्रॉफिट दे दूँगा, मेरे लिए तो वो भी पैसा फ्री का। उसे क्या फ़ायदा होगा कि वो अपना जो पैसा है वो पैसा तो उसको स्पेसिफिकली मिल गया ना, मतलब वो काम उसका तो नहीं था ना, काम तो मेरे नाम पे आया था ना, उसे मिल गया। तो स्वेट शॉपिंग में क्या होता है, जैसे अगर मैं ओनर हूँ तो मैं चाहूँगी मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा आए, सबसे महंगा पैसा आए, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, मतलब जो लो कॉस्ट मैन पावर कंट्री, जैसे हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड वगैरह, फ्रांस वगैरह डेवलप्ड कंट्री है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री, छोटी छोटी कंट्री जैसे अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान और अपना ये कह सकते हैं हम जिम्बाब्वे वगैरह, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मैं अपना काम इन्हें दे दूँगी आउट ऑफ कंट्री के, क्योंकि वहाँ पे लेबर बहुत सस्ती होती है। माना इंडिया में भी लेबर सस्ती होती है, बट वहाँ पे उससे भी ज़्यादा सस्ती होती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वेट शॉपिंग में हम अपनी काम को जो आउटसोर्स करते हैं वो उन कंट्रीज़ को करते हैं जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड होती है, या ये भी एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है जो अंडर डेवलप्ड हो, हम उसको करते हैं जिसमें हमारी मैन पावर बहुत सस्ती हो, जहाँ पे हमारी मैन पावर बहुत चीप हो, जहाँ पे हमारे लोग बहुत सस्ते हों, जहाँ पे अगर मुझे काम 10 रुपये में मिल रहा है, मुझे काम 2 रुपये में करवाना हो ताकि 8 रुपये भी मेरे हो जाए, उसे कहते हैं स्वेट शॉपिंग। स्वेट शॉपिंग एज द फर्म्स दैट आउटसोर्स सीक्स टू द लोअर देयर कॉस्ट, दे ट्राई टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लो कॉस्ट मैन पावर कंट्री। जो मैंने बताया ये डेफिनेशन बहुत छोटी है, आप उन्हें भी बड़ा करके लिखोगे, आप इसके कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिखोगे, एक पॉइंट में छुट्टी नहीं करोगे। समझ गए। तो आज का फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फीचर्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, स्वेट शॉपिंग, और लास्ट आज का हमारा टॉपिक है ई प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट अगर मैं बिज़नेस के टर्म से ना देखूँ तो प्रोक्योरमेंट अगर मैं सिंपल टर्म से देखूँ तो वो होता है हमारा एक्वायर, किसी चीज़ को एक्वायर करना, किसी चीज़ को गेन करना। ठीक है बच्चों। तो अगर ई प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट। अगर हमने अपने गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन ले लिया मतलब ऑनलाइन अगर हमने उसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, तो उसे हम कहते हैं अपने ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट में हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरनेट के माध्यम से ले लेते हैं। ये कवर्स फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्रोक्योरमेंट। ये पूरी हमारी जो प्रोक्योरमेंट मतलब लाने की लाइफ साइकिल, उठना, जाना, तैयार होना, कपड़े लेने, कपड़े पहनने, बदलने, पैसे लेने, पर्स लेना, जाना, बाजार जाना, चीज़ खरीदना, खरीद के आना, आके रखना, सो डिफ़िकल्ट ना, है ना, इतना डिफ़िकल्ट है ना, उफ। इससे बेटर क्या है, अपना 1 मिनट में उठाओ मोबाइल से सर्च करो, अपने आराम से सोफे पे बैठो, काउच पे बैठो,
सर्च करो और अपनी चीज़ को एक्वायर कर लो, ले लो। तो इसमें आपकी पूरी लाइफ ऑफ प्रोक्योरमेंट को सेव करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटेंशन इज टू ऑटोमेट पॉसिबल द एंटायर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस अलॉन्ग विद द टेंडर बिड सबमिशन एंड पेमेंट बाय सप्लायर्स इन एन ऑनलाइन वेब बेस्ड रियल टाइम एनवायरनमेंट। इसमें ये होता है, इसमें आपकी जो पेमेंट होती है वो भी आप अपनी, ये थोड़ी टफ लैंग्वेज हो गई, आप मेरे से सुन लो, आप इसमें अपने जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें भी आप ईजियर वे में अपने कर सकते हो, उनकी पेमेंट भी ईजियर तरीके से ले सकते हो। लास्ट पॉइंट, ई प्रोक्योरमेंट could resolve many of the constant delays of the traditional procurement। जो हम ट्रेडिशन यानी जो हम ऑफलाइन मोड से चीज़ों को लेते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये ई प्रोक्योरमेंट था, स्वेट शॉपिंग थी, ऑनलाइन शॉपिंग थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी। आज की वीडियो में इतना ही, और आज की वीडियो के साथ साथ मेरा हो जाता है चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। फ्रॉम माई साइड द चैप्टर इज़ ओवर, नाउ द प्रोसेस इज़ रिमेनिंग फ्रॉम योर साइड। यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू मेक द नोट्स एज डायरेक्टेड एज आई हैव टोल्ड यू। यू हैव टू लर्न अप द थिंग्स एंड इन केस ऑफ इफ़ एनी डाउट को एग्जिस्ट देन यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। ठीक है बच्चों, तो अब उनको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मेरी तरफ से चैप्टर हो गया, हाफ ईयरली का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग डन है। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय माता दी।